परिवार एकजुट था अनुभव, आप बता रहे हैं कि परिवार एकजुट था। हालांकि इस बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान सामने आ गया है। केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि परिवार के साथ पूरी संवेदना है। तो यादव परिवार के साथ पूरी संवेदना है, यह केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कहा जा रहा है। ईश्वर परिवार को दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करे। तो ये केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश की तरफ से बयान सामने आया है, जहां उन्होंने यादव परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है और कहा है कि परिवार को दुख सहने की सांत्वना उन्होंने दी है। तो इस वक्त प्रतीक के निधन पर केशव प्रसाद मौर्य ने दुख जताया है। केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कहा गया है कि इतनी कम उम्र में जाना अत्यंत कष्टदायक है। तो केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से भी ट्वीट पोस्ट जो है सामने आ चुका है। तो केशव प्रसाद मौर्य का ये कुछ कहना है, लेकिन अनुभव जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनुभव जी, एक और चीज जानना चाहेंगे, एक और पहलू पर हम बात करना चाहेंगे कि जो थोड़ा सा सियासत से और इस पूरी कहानी से अलग पहलू है, वो ये है कि लोग लगातार ये बात कर रहे हैं, ये चर्चा कर रहे हैं कि प्रतीक यादव को उन्होंने जब से देखा, पॉलिटिक्स से दूर देखा और जिस तरीके से जो उनकी सेहत थी, वो फिटनेस फ्रीक हुआ करते थे, लेकिन इसके बावजूद उनका आज सुबह जो दुखद निधन हुआ, इस पर आपसे जवाब लेंगे। लेकिन उससे पहले केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवा देते हैं। दुखद है, कोई भी इतनी कम आयु में अगर कोई ऐसी घटना होती है तो दुखदायी होती है। हमारी पूरी संवेदना है और भगवान से प्रार्थना है कि यह दुख सहने की उनके परिवार को, समर्थकों को शक्ति प्रदान करें। और घटना तो बहुत दुखदायी है। तो केशव प्रसाद मौर्य ने दुख जाहिर किया है और केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि परिवार के साथ उनकी पूरी संवेदना है। इस पर हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन अनुभव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनुभव जी, ये जो हमारा सवाल था कि लोगों के मन में एक ये डाउट क्रिएट होता है, ये हालांकि राजनीति से इतर सवाल है, कि लोगों के मन में ये डाउट क्रिएट होता है कि प्रतीक यादव को जब से उन्होंने देखा, उनकी सबसे पहली पहचान तो ये रही कि मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं। दूसरी पहचान उनकी ये रही कि मुलायम सिंह यादव के बेटे होने के बावजूद, इतनी बड़ी सियासी विरासत होने के बावजूद, वो पॉलिटिक्स से दूर है। पॉलिटिक्स से अक्सर दूर दिखते थे। कभी जिम में उनकी तस्वीर आती थी, कभी महंगी गाड़ियां चलाते उनकी तस्वीर आती थी, कभी उनके जो डॉग्स हुआ करते थे बड़े बड़े, उनके साथ उनकी तस्वीर आती थी। लेकिन राजनीतिक मंच से उनकी कोई तस्वीर नहीं आई। और सबसे बड़ी बात, वो फिटनेस को लेकर बहुत ज्यादा वो लगते थे कि फिटनेस को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक लगते थे। जिम में अक्सर नजर आते थे, बॉडी बिल्डिंग करते हुए दिखाई देते थे। लेकिन इसके बावजूद इस तरीके से 38 साल की उम्र में उनकी अचानक मौत हो जाना, ये बड़ा सवाल है। देखिए, ये बेहद दुखद है। बहुत कम उम्र में प्रतीक यादव इस दुनिया को छोड़े गए और प्रतीक यादव जैसा व्यक्ति जो बिल्कुल कई कई घंटे वो जिम में बिताते थे। मैंने तो कई बार जिम में देखा है वर्कआउट करते हुए। और जब जिम का उद्घाटन गोमती नगर में, लखनऊ के गोमती नगर में जब जिम का उद्घाटन, तब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में। मुलायम सिंह यादव ने जाकर उद्घाटन किया और क्या वहां पर मैं कहूँ कि मजमा लगा हुआ था। तमाम जो देश के बड़े लोग थे वो वहां पहुंचे हुए थे। जो जवाब आप दे रहे हैं, उसी से जुड़ी हुई, जो आप जवाब जो कह रहे हैं, जो आप जानकारी दे रहे हैं, उसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां प्रतीक यादव के दोस्त सुमित का बयान सामने आया है। सुमित का कहना है कि प्रतीक को कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। तो ये प्रतीक यादव के दोस्त का बयान भी सामने आ चुका है, जहां प्रतीक को कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। ये सुमित का कहना है, जो प्रतीक यादव के दोस्त बताए जा रहे हैं। उनका कहना है कि हम साथ में जिम भी जाया करते थे। तो प्रतीक को कोई गंभीर बीमारी नहीं थी, ये प्रतीक के दोस्त सुमित की तरफ से दावा किया गया है। उनका कहना है कि वो साथ में प्रतीक यादव के जिम जाया करते थे, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, किसी तरीके की कोई शारीरिक समस्या नहीं थी, किसी तरीके की कोई बीमारी भी नहीं थी। तो प्रतीक तरफ से ये बड़ा बयान निकलकर सामने आया है, जहां ये बात की जा रही है कि प्रतीक को कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। तो सुमित, जो कि प्रतीक के दोस्त बताए जा रहे हैं, उनकी तरफ से ये बड़ा दावा, बहुत बड़ा दावा, जहां उनका कहना है कि हम साथ में जिम जाया करते थे, प्रतीक यादव की स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक था, प्रतीक यादव को कोई बीमारी नहीं थी। तो ये प्रतीक यादव के दोस्त सुमित की तरफ से एक बड़ा बयान, बड़ा दावा किया जा रहा है कि प्रतीक यादव बिल्कुल ठीक थे, बिल्कुल स्वस्थ थे, उन्हें कोई बीमारी नहीं थी, किसी तरीके की बीमारी नहीं थी। तो देखिए अनुभव जी, अब वही हो रहा है जो अक्सर ऐसी मिस्ट्री, मौत की जो मिस्ट्री होती है, वो कहानियां जो निकलकर सामने आती है। हमने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी देखा कि उनके दोस्तों की तरफ से तरह तरह के बयान और दावे किए गए। यहां प्रतीक यादव को लेकर भी अब वो तमाम दावे, वो वादे तेज हो चुके हैं, दावे किए जा रहे हैं। अब देखिए, प्रतीक यादव के एक दोस्त का कहना है कि वो उनके साथ लगातार जिम जा रहे थे, उन्हें किसी तरीके की कोई गंभीर बीमारी थी ही नहीं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे?
तो इस तरह की बातें नहीं, कोई गंभीर बीमारी नहीं थी, कोई गंभीर भी बीमारी कहना बहुत जल्दबाजी नहीं। मैं सुमित केशवानी उनका बेस्ट फ्रेंड था। साथ में जिम करते हैं जी। तो प्रतीक यादव के दोस्त खुद को बता रहे हैं, सुमित नाम है, सुमित का कहना है कि प्रतीक यादव को कोई गंभीर बीमारी नहीं थी, वो बिल्कुल स्वस्थ थे और वो उनके साथ जिम भी जाया करते थे। तो अनुभव, इस तरीके की जो चीजें निकलकर सामने आने लगी हैं तो ये मिस्ट्री को और ज्यादा पेचीदा बना देगी। इस मौत की जो पूरी कहानी है उसको अलग अलग एंगल से डेवलप कर रही है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं वही बात कावेंद्र कह रहा था, जब हाई प्रोफाइल मामला होता है, हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, सस्पिशियस कंडीशन में डेथ हो जाती है, तो इस तरह के बहुत सारे बयान आते हैं, बहुत सारे लोग ऐसी बातें बोलते हैं। अब अगर वो मेदांता में एडमिट हुए होंगे तो जरूर उनका डॉक्टरों ने वहाँ चेकअप किया होगा, उनका पूरा हम कहें तो मेडिकल हिस्ट्री होगी, इसको कोई झुटला नहीं सकता। अगर उनको और भी कोई बीमारी है तो वो भी जरूर, घर में तो सबको पता ही होगा, उसके भी डॉक्यूमेंट, ये बीमारी थी, ये इलाज चल रहा था। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण इस तरह की कंडीशन में, मैं बार बार कह रहा हूँ, जब मिस्टीरियस कोई डेथ हो, सस्पिशियस डेथ हो, वहां पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। वीडियोग्राफी उस पूरे पोस्टमार्टम बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, और साथ ही साथ को प्रिजर्व किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी चीजें उस तरह से निकलकर उसकी जब जांच से सामने आएगा। एक और बात बता दूं कि जो ये पोस्टमार्टम हुआ है, वैसे तो अगर हम कहें तो बलरामपुर के डॉक्टरों की टीम वो पोस्टमार्टम करती है, पर आज जो प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम हुआ है, हमारे पास जो जानकारी, वो केजीएमयू के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे उन्हें बुलाया गया था और उन डॉक्टरों ने ये पोस्टमार्टम किया है। तो ये सारी चीजें, अब उनके दोस्त कोई है, कोई कुछ कह रहा है, कोई अपने आप को बता रहा है, कहने वाले तो बहुत चीजें कह रहे हैं, जो परिवार कहेगा होगा। खासतौर से उनके जो भाई है अखिलेश यादव, उनका तो बयान आ गया है, उन्होंने भी यही बात कही है। अपर्णा यादव अभी तक पहुंची नहीं है, जब मेरी थोड़ी देर पहले उनसे बात हुई थी, उन्होंने, वो रो रही थी और वो इस कंडीशन में नहीं थी कि उनसे कोई बातचीत की जा सके। पर ये जरूर है कि उन्होंने कहा कि वो जल्द लखनऊ पहुंच रही है और सीधे वो पोस्टमार्टम आएंगी। ये बात कावेरी जो मैं आपको बता दूं, जो लोग कह रहे हैं कि बहुत सारा रिफ्ट था परिवार में, इसकी अलग बातें हैं। जब भी परिवार में एक दूसरे को जरूरत पड़ी तो दोनों परिवार जो है वो साथ आए हैं, और इस कारण जो बात आज अखिलेश यादव ने कही कि कारोबार में कई बार दिक्कतें होती है तो व्यक्ति टूट जाता है, होते हैं, उनमें अक्सर ऐसा देखा जाता है। अपने दर्शकों को भी ये बात क्लियर कर दे कि अनुभव ने जो जैसा कि बताया कि जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं उनमें अक्सर इस तरीके के जो तमाम लोग हैं, कोई खुद को दोस्त बनाता है, वो दावे इस तरीके के होते रहते हैं। और इस बीच आपको बता दें कि इस वक्त सबसे बड़ा अपडेट प्रतीक यादव के निधन को लेकर सामने आ रहा है, जहां कई तरह के जिम सप्लीमेंट भी लेते थे प्रतीक यादव। ये देखिए, ये जिम सप्लीमेंट की जो कहानी है ये भी सामने आ गई है। प्रतीक यादव की मौत की वजह अभी तक साफ नहीं हुई है, लेकिन प्रतीक यादव लंबे समय से बीमार चल रहे थे और अब ये कहानी निकलकर सामने आ रही है कि प्रतीक यादव कई तरह के जिम सप्लीमेंट लिया करते थे। तो जिम सप्लीमेंट लिया करते थे प्रतीक यादव। देखिए, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहां जिम के अंदर मौजूद है प्रतीक यादव, और हैवी वेट्स उठाया करते थे और जिम सप्लीमेंट्स लिया करते थे। तो हैवी जिम सप्लीमेंट्स का लेना, क्या उसका कोई कनेक्शन है इस मौत की वजह में? तो ये जो बात है, देखिए, पूरी तरीके से तो साफ तभी निकलकर सामने आएगी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट का तो इंतजार चल ही रहा है, लेकिन उससे पहले अनुभव, हमारे सहयोगी लगातार मौके पर मौजूद है, उस जगह पर मौजूद है, प्रतीक यादव के घर के बाहर मौजूद है। अनुभव जी, ये जो एक और नई ब्रेकिंग आई है कि हैवी जिम सप्लीमेंट्स लिया करते थे प्रतीक यादव। अब देखिए, इस तरीके की थ्योरीज तो निकलकर सामने आते ही हैं, हर तरफ से ये बातें सामने आती हैं कि क्या थी कहानी, क्या थी। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब कुछ साफ हो जाएगा, लेकिन उससे पहले जो चर्चा चल रही है उसमें यह बात भी आ रही है कि हैवी जिम सप्लीमेंट्स लिया करते थे। और पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि जिम सप्लीमेंट्स की वजह से काफी लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानियां हैं वो ही हैं। तो इसका कोई आपको कनेक्शन दिख रहा है? देखिए, बिल्कुल, देखिए, प्रतीक यादव की जो लाइफस्टाइल थी वो बहुत, हम कहें तो वो लाइफस्टाइल